हेलो एवरीवन। हाँ, तो इंटरनेशनल हो रिलेशन हो गया हमारा, आर्ट एंड कल्चर हो गया रिवीजन। अब नया बुक, नया सब्जेक्ट कौन सा रिवाइज करना है, तो इंडियन पॉलिटी। रैंडम बुक हमारा आज ही इंडियन पॉलिटी ओपन किया है। तो इंडियन पॉलिटी का सिलेबस क्या है? सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी, द इंटायर सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी एज प्रोवाइडेड बाई यूपीएससी कैन बी डिवाइड इनटू 2 सेक्शंस। पहला प्रीलिम्स, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव आता है, दूसरा में डिस्क्रिप्टिव या फिर क्या करते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पता है किसको? तान है। प्रीलिम्स, अब प्रीलिम्स में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन देखना है, फिर पॉलिटिकल सिस्टम देखना है, फिर पंचायती राज सिस्टम देखना है, पब्लिक पॉलिसी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखना है, राइट्स इशू देखना है, फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, स्टेट्यूटरी राइट्स क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है और उसके चैलेंजेस। ठीक है, तो अब मेंस में अगर हम देखेंगे तो मेंस डिस्क्रिप्टिव जो जीएस पेपर 2 है उसमें हमको क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, पॉलिटी देखेंगे, सोशल जस्टिस देखेंगे, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, अब जैसे कि जीएस पेपर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें देखेंगे हिस्ट्री, अंडरपेनिंग्स, इवोल्यूशन कैसे हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फीचर्स क्या क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर सिग्निफिकेंट प्रोविजंस क्या है, फिर अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या डिफरेंस है, क्या कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो बिफोर 1950 जो भी हुए वर्क कॉन्स्टिट्यूशन में लेके, वो सब कहीं डेवलपमेंट हुआ है। अब लेकिन पोस्ट 1950 के बाद जो भी हुआ, मतलब 1950 के बाद उसको इवोल्यूशन कहें। तो बिफोर 1950 वाट एवर हैज़ बिन डन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी कंसिडर्ड एज द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब फिर post 1950 everything that has been added in the Indian Constitution can be regarded as the evolution of Indian Constitution. एग्जाम्पल अगर लें, डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ क्रीमी या डॉक्ट्रिन ऑफ द कोलिजियम, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, फेडरलिज्म। पहला फेडरलिज्म, इशूज एंड चैलेंजेस परटेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर। परटेनिंग मतलब हो सकता है एक्सटेंट, रिलीवेंट टू वेरी रिलीवेंट, ये है इशूज एंड चैलेंजेस परटेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर, ये हो गया डिवीजन ऑफ पावर, फेडरलिज्म। लोकल बॉडीज कही है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एंड न्यायपालिका, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड डेवलप डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस। फिर ठीक है, फिर उसका पावर में डिवीजन ऑफ पावर होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड डिवोल्यूशन ऑफ पावर होता है। डिवीजन ऑफ पावर होता है व्हेन वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर टेक्स प्लेस बिटवीन नेशनल एंड गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। रीजनल गवर्नमेंट क्या कहते हैं, स्टेट और सेंटर के बीच में जो पावर है डिवाइड, इसको हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर। फिर सेपरेशन ऑफ पावर व्हेन हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर टेक्स प्लेस अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जुडिशरी का अपना पावर, एग्जीक्यूटिव का अपना है, लेजिस्लेचर का अपना, तीनों का अपना अपना अलग अलग पावर है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड डिवोल्यूशन ऑफ पावर, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर टॉप से लेके बॉटम तक अगर है पावर डिस्ट्रीब्यूट, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन पावर है। तो when a political system when in a political system there exist multiple centers of power from central level to local level, it is called decentralization power, मतलब from top से लेकर down तक। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज ऑफ टू टाइप्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक, ये दो होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट द डिवोल्यूशन ऑफ पावर, बिना डिवोल्यूशन ऑफ पावर के डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं हो सकता। डिफरेंस बिटवीन डिवीजन पावर एंड सेपरेशन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर इट टेक प्लेस बिटवीन द गवर्नमेंट, और सेपरेशन ऑफ पावर इट टेक प्लेस बिटवीन विद इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। अब यहीं पे क्या करते हैं, अगर हम डिवीजन ऑफ पावर है वो किसके बीच में, बिटवीन द सेंट्रल, बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट के बीच में। वहीं अगर डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, फिर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर होता है, फिर हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। इट इज़ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द टर्म फेडरलिज्म। ठीक है, द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मेक्स अरेंजमेंट फॉर द रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर, dispute redressal mechanism and institution. Separation of power, division of power between various organs, dispute redressal mechanism और institution। तीसरा हो गया
अब चौथा आता है कंपेरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद अदर्स। फिर पांचवा पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, छठा एग्जीक्यूटिव। ये सब ओवरव्यू ऊपर ऊपर लिखा हुआ है। अदर टॉपिक्स क्या क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 1951, अपॉइंटमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल, 3 बॉडीज। ये सब वेबसाइट है जो ओपन करते रहना है। फिर बॉडी स्टेचुरी रेगुलेटरी, स्टेचुरी बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज, पोजिशन पे ये रहेगा, ये सब पढ़ा था। अब आते हैं बेसिक एंड बैकग्राउंड। डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटी, इट डील्स विद द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ए स्टेट। पॉलिटी का क्या है? क्या पॉलिटिकल सिस्टम के साथ डील करना। इट डील्स विद द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ स्टेट। स्टेट यहाँ पे नेशन एज ए कंट्री लेवल बोला स्टेट। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या है? इट इज़ ए पॉलिटिकल एक्टिविटी टू गवर्न द सोसाइटी। गवर्न द सोसाइटी के लिए क्या जाता है? पॉलिटिक्स। सोसाइटी को गवर्नमेंट का सोचा है वो पॉलिटिक्स हो गया, और जो पॉलिटिकल सिस्टम के साथ जो डील करता है वो पॉलिटी हो गया। अब पॉलिटिकल साइंस, इट इज़ द सब्जेक्ट दैट कंप्राइजेस वेरियस सबफील्ड्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल मैथमेटिक्स। ठीक है, ये हो गया पॉलिटिकल साइंस। नोट क्या है? दिस 3 वर्ड्स आर नॉट इंटरचेंजेबल। अच्छा, मुझे सिखा रही है। Indian polity. It deals with the Indian political system. System consists of 3 components which are multiple constituents, interaction among the multiple constituents and network. ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी क्या? इंडियन पॉलिटी डील करता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। इंडियन पॉलिटी है तो पॉलिटी का काम क्या डील करना पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। तो क्या देखिए इंडिया लगा दिए तो वो इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम के साथ डील कर रहा है। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स के साथ विच आर मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इंट्रैक्शन एमंग द मल्टीपल को जितने मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके बीच में इंट्रैक्शन होते रहने। एंड नेटवर्क, जो नेटवर्क। द मेजर कंपोनेंट ऑफ इंडियन पॉलिटी आर स्टेट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, मार्केट एंड सिविल सोसाइटीज। जो मेजर कंपोनेंट्स इंडियन पॉलिटी का वो स्टेट है एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मार्केट एंड सिविल सोसाइटीज है। ऑल दिस कंपोनेंट्स आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द जियो पॉलिटिक्स एंड ग्लोबलाइजेशन। जियो पॉलिटिक्स और ग्लोबलाइजेशन के कारण इन्फ्लुएंस्ड है। अब फीचर्स क्या क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन ब्रीफ। फाउंडेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कोरस्टोन ऑफ द नेशन। क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कोरस्टोन ऑफ द नेशन, ये फाउंडेशन है। अब लेंदी, इट इज द लॉन्गेस्ट नॉन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का सबसे लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट ए टोटली इंडिजीनियस और फॉरेन रूटेड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हर कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ 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 मतलब इसके जो परफेक्ट चीज़ थे उनको अडॉप्ट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोऑपरेटिव एंड एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, इन एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म द स्टेटस ऑफ यूनिट इज नॉट इक्वल। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड जुडिशियल रिव्यू, यस इंडिया में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है लेकिन जुडिशियल रिव्यू भी है, जबकि यूके में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है बट जुडिशियल रिव्यू नहीं है। सेक्युलर या वी आर सेक्युलर, पंथनिरपेक्ष। इट फॉलोज द इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, हमारा अपना अलग मॉडल है सेक्युलरिज्म का, डिफरेंट फ्रॉम द फॉरेन सेक्युलरिज्म। हमारा सेक्युलरिज्म का मीनिंग दूसरा है। राइट्स, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिट्स टू द ग्रुप राइट्स। सेपरेशन ऑफ पावर है, बिल्कुल है। लिविंग डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल लिविंग डॉक्यूमेंट, बिकॉज इट इज इवॉल्विंग, हर बार अमेंडमेंट करके उसको इवॉल्व किया जाता है, बिल्कुल लिविंग डॉक्यूमेंट है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बिल्कुल। 18+ वोटिंग राइट्स। 5वां चरण का चुनाव होगा यहाँ से हासिल में, 5वां चरण में, तो वोटिंग राइट्स है मुझे इस बार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कोरस्टोन ऑफ द नेशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कॉन्स्टिट्यूट विच मीन्स टू मेक और फॉर्म स्टेट, गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड एंटिटी। हर किसी का अपना होता है कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी का भी अपना ही होता है। ठीक,
तो वैसे देश है भारत, उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूट के वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मन होता है, जिसका मीनिंग होता है फॉर्म करना, चाहे स्टेट को, गवर्नमेंट को, सोसाइटी को, या किसी चीज़ का आइडेंटिटी को। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट और सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन नेचर। ठीक है, तो इंडिया को क्या होना चाहिए? सोवरीन होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रिपब्लिक इन नेचर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन नेचर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का रिपब्लिक होना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना चाहिए। रिपब्लिक मीन्स वेयर द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड होता है पीपल के द्वारा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Thus, election is essential component of democracy. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल करता है। इलेक्शन इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी, इट इंश्योर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिकल सिस्टम। बिल्कुल। सोशलिस्ट नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस और एबॉलिश inequality in the society. The word socialist was added by the 42nd Amendment in 1976. Socialist nature of the Indian Constitution indicates the efforts of the government to reduce or abolish inequality in society. The word socialist was added in by the 42nd Amendment Act in 1976. Even before the 42nd Amendment in the Constitution had socialist content in the form of certain directive principles of state policy. The word sovereign implies that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation but an independent state. There are several types of states such as monarchy, aristocracy, a country that is governed by king or queen. Monarchy. Aristocracy, a form of government that places strength in the hands of a small privileged ruling class, the aristocrats. Aristocracy, a form of government that places strength in the hands of a small privileged ruling class, the aristocrats. Theocracy, a system of government in which priests rule in the name of God. चर्च रूल करता था ना इंडिया में, टेम्पल रूल किया तो कहीं पे भी टेम्पल का रूल ना। थियोक्रेसी ऐसे जहाँ पे गॉड के द्वारा किया जाता होता तो भगवान के नाम पे। डेमोक्रेसी, पीपल हैव द अथॉरिटी टू डेलिब्रेट and decide legislation or to choose governing official to do so. The Indian Constitution prescribes a democratic form of government. A democratic polity is based on the doctrine of popular sovereignty, that is, position of supreme power by the people. If both head of state and the head of government are elected by the people, then it is republican in nature. Democracy, people have the authority to deliberate and decide legislation or to choose governing officials to do so. The Indian Constitution prescribes a democratic form of government. A democratic polity is based on doctrine of popular sovereignty, that is, position of supreme power by the people. If both head of state president and the head of government prime minister are elected by the people, then it is republican in nature. The Indian Constitution also determines the nature of the government. The Constitution of India provides for parliamentary form of government, both at the center and in states. The parliamentary system of government is the one in which the executive is responsible to the legislature for its policies and acts.
to the parliamentary government is also known as cabinet government or responsible government or Westminster model of government, and is prevalent in Britain, Japan, Canada, India, and others. The term secular too was added by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. Secularism means all religions in our country, irrespective of their extent, have the same status and support from the state. The state does not recognize any one religion. Example: Pakistan is Islamic State. The constitution is not just a document that defines the nature of the state but the government also. It also defines the nature of society and the aspiration of people. A constitution is to enable the government to fulfill the aspiration of a society and create conditions for a just society. It also determines the identity of the person, national, religious, regional, and ethnic. Regional identity forms when a person belongs to a particular region or state like Gujarat, Punjab, etc. Religious identities indicates the religion of the faith of a person such as Hindu, Muslim, Christian, etc. Ethnic identity shows the ethnicity of people, Nagas, Bodos, etc. And apart from all these identities, a person who belongs to a nation creates its national identity. All people who belong to India are Indians. Article 25 also recognizes religious identities. It provides freedom of conscience and right to freely profess, practice, and propagate any religion. As per Article 1, India shall be the union of the states. It recognizes regional identities, but Article 5 of the Constitution identifies provisions for single citizenship. Thus, it prefers a common national identity. The Indian Constitution creates a national identity that is not incompatible with our religious, regional, and ethnic identity. Grenville, Grenville Austin, Grenville Austin, an American scholar, wrote in his book Indian Constitution, Cornerstone of a Nation, that the Indian Constitution is the keystone of the nation. The founding father of the Indian Constitution wanted to achieve the ideals of goals through the institutions and process of the Constitution. They link the Constitution to the nation. It shows a remarkable feature of the Constitution. Grenville Austin, an American scholar, wrote in his book Indian Constitution, Cornerstone of a Nation, that Indian Constitution is the keystone of the nation. The founding fathers of the Indian Constitution wanted to achieve the ideals or goals through the institution and process of the Constitution. They link the Constitution to the nation. It shows remarkable features of the Constitution. The Indian Constitution establishes three goals. The maker of Indian Constitution wanted to establish national unity, to remove the fragmentation based on religion, ethnicity, etc. National unity बढ़ाना तो कैसे to remove the fragmentation based on religion, ethnicity को हटा के. The founders and makers of the Constitution wanted to establish democracy in India. Democracy was the ideal of the national movement against the colonial government. They also wanted to establish a social revolution, reduce caste, religion, and gender-based discrimination. ठीक वो क्या gender-based discrimination जो reduce caste था वो सब कुछ हटाना चाहते हैं. Grenville Austin has said that the Indian Constitution is three strands of seamless wave, that is national unity, democracy, and social revolution, which cannot be separated from each other. Longest known constitution. The Constitution of India is the lengthiest of all the written constitution of the world. It is very comprehensive, elaborate, and detailed document. The other written constitution of the world
contain very few articles or provisions in comparison to India. Australia 128 articles, United States of America 7 articles, Canada 147 articles, South Africa 253 articles, India 395 articles, 22 parts, 8 schedules. आर्टिकल्स ज़्यादा उसमें भी 22 पार्ट्स, उसमें भी 8 शेड्यूल्स. 4 factors have contributed to the elephant size of the constitution. It incorporates the accumulated experience of different constitutions. Example: parliamentary system from UK, directive principle of state policy, DPSP from Ireland, emergency provision from Germany, etc. They wanted to incorporate all the best practices to avoid loopholes or defects. मतलब फाउंडिंग फादर्स ने मतलब कोई भी लूप होल ना रहे, कुछ नहीं रहे, उन्होंने एक बेस्ट से बेस्ट चीज़ें उठा के डाल दिया. It provides detailed administrative provisions procedure. Example: the American Constitution only incorporates the fundamental provision of government, but the Indian Constitution includes detailed administrative provisions. Example: Article 22, detailed provision of preventing detention. बताना पड़ेगा कि क्यों रखा है जेल में, डिटेल में लिखा हुआ किस तरह. Geographical factors, that is the vastness of the country and its diversity. The diversity of the country and the peculiarity. Peculiarity मीनिंग क्या था peculiarity का? An order unusual, distinguished. Peculiarity of the problems are also responsible for balance nature. Order and usual characteristics. The diversity of the country and the peculiarity of the problem are also responsible for its bulky nature. Example: Part 14 for SC, STs and OBC, Part 18 for emergency provisions, etc. There is a single constitution for both center and state. सेंटर के लिए, स्टेट के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अदर फैक्टर्स आर, देयर आर ऑल्सो स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट लाइक नागालैंड. द सेंट्रल स्टेट रिलेशन इज गिवन इन द एक्सटेंसिव फॉर्म. Justiciable and non-justiciable rights are also given. Historical fact example: the influence of the Government of India Act 1935, which was bulky. 1935 अपने आप में bulky था, उसी का बहुत सारी चीज़ें था. मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट अगर कहीं से लिया गया तो वो 1935 से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से. फिर डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. ल्यूमिनरीज है लॉयर. हाँ, a celebrity who is inspiration to others. Light ray beam streamed. Wise man, sage, wise man, genius, mastermind, thinker, intellectual. Intellectual. Luminaries: wise man, sage, wise man, genius, master, thinker, intellectual, authority, oracle, luminary, expert, wizard. The dominance of legal luminaries in the Constituent Assembly. These matters, which in other modern democratic countries have been left to ordinary legislation or established political convention, have also been included in the constitutional document itself in India. Some important concepts. Country: it is a geographical concept. State: it is a political concept. It is an organized political community controlled by the government. Nation: it is an emotional or cultural concept. A nation is a community of people who formed on the basis of combination of shared features such as language, history, ethnicity, culture and society. जब इसराइल नहीं बना था तो इसराइल एज ए नेशन था, क्योंकि यूज लोगों के अंदर में इसराइल था, तो नेशन था. नेशन, स्टेट, स्टेट नेशन, ये सब कॉन्सेप्ट किया. फिर रेस: इट इज डिफाइंड एज कैटेगरी ऑफ ह्यूमन काइंड दैट
share certain distinctive physical traits. It is a biological concept. Mongolian, Negrito, etc. Racial identities sometimes lead to the racial discrimination. Ethnicity. It is a cultural concept. Ethnic relates to a large group of people who have certain racial, cultural, religious, or other traits in common. Example: Tamil, Naga, Kiki, etc. Ethnic identity sometimes lead to separatist movement. Caste. It is an endogamous and hereditary social group limited to person of same rank, occupation, economic position, etc. Examples: Brahmin, Kshatriya, etc. It sometimes lead to the caste-based discrimination in society. ये caste है. Article. An article is a legal rule that can be set out under a statute, a code, or a paragraph in a legal document. The article usually refer to a matter that have been agreed upon by supervising authority. These are the provisions that are formed when a constitution is divided into different parts, chapters, etc. Section. A section refers to a distinct portion or provisions of legal code or set of laws, often establishing a particular legal requirement. These are expressed in codes. Example: IPC, CRPC, etc. Act. An act is the decree that decree decree a legally binding command or decision entered in the court record. An act is a decree that is approved by the respective legislature, that is, in India's case, the state legislature, assembly, or parliament of India. Amendment. It is the process of making changes, add, repeal, or modify to the nation's fundamental law or supreme law. Democracy. It is a form of government in which rulers are elected by the people. The final decision-making power rests with the elected representatives of the people. It is based on free and fair elections. A democratic government rules within the limits set by the constitutional laws and citizens' rights. The state and union territories are units of ruling in India. There are few monarchical democracies like Britain, in which the head of state is a person of the ruling family who is chosen hereditary, and the head of government is elected by the people. As per Aristotle, rule by one person is monarchy, rule by God is called theocracy. For example, Vatican City, Pope चालू करता है Pope. The government is a system of management of society, administration and polity of country. तो अभी यही तक रखते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे. तो यहाँ तक हो गया, एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा इसको. डिंग डिंग, बाय बाय.